नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहल क्लास यूट्यूब चैनल पे। बात करते हैं आज 4 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में कुल 20 क्वेश्चन है, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, हु प्रिंटेड माई लस्ट रीड पुस्तक को किसने लिखा? तो दोस्तों वो लिखा है श्री अय्यर ने। राइट आंसर हो जाए इसका बी। यह किताब जब बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है पर आधारित है। यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी त्रिलोकी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक व्यू पेटेंट माई मनी वाइट थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किसने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेशकश करने के लिए तथा देश के आसमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो किया है टाटा समूह। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। यह ऐप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता उत्पाद, बीमा व वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बिल भुगतान जैसी सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। टाटा समूह के अध्यक्ष दोस्तों नटराजन चंद्रशेखरन है और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने जियोफेन 9 के 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो देश है चीन। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। हाल ही में चीन ने उत्तर पश्चिम चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को लॉन्च करने में सफलता हासिल की है। इस सैटेलाइट को लॉन्च मार्स 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया। यह उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। यह लॉन्च मार्च रॉकेट सीरीज का 343वां मिशन है और 2020 में चीन का 23वां मिशन होगा। जियोफेन 9 के बारे में अपन डिटेल में करते हैं बात थोड़ी। जियोफेन 19 एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है जिसे एरोस्पेस डेग्नोफेंगकोंग सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो चाइना एरोस्पेस साइंस टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन की एक सहायक कंपनी है। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिज़ाइन, फसल उपज अनुमान और आपदा रोकथाम और निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण की जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाएगा। साल 2020 में नवंबर में प्रमुख चीनी मिशन चैंग-ई फायर लोनर सैंपल रिटर्न को लॉन्च करने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, किस गोल्फर ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो दोस्तों वो हैं सोफिया पोपोव। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये जर्मनी की हैं। जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ड्रोन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मिन सुवानापुरा को हराकर विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता था। इसके खिताब के साथ ही सोफिया महिला ब्रिटिश ओपन टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर बन गई। अगला क्वेश्चन, UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों वो हैं बायर्न म्यूनिख। जर्मनी के पेशेवर स्पोर्ट्स क्लब बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर UEFA चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया था। यह फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया। इसके साथ ही बायर्न म्यूनिख का पहला यूरोपीय कप विजेता भी बन गया, जिसके टूर्नामेंट के दौरान अपने सभी मैच जीते हैं। बायर्न म्यूनिख का यह 6ठा यूरोपीय चैंपियंस लीग खिताब है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों वो राज्य है कर्नाटक। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। हाल ही में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और राज्य उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अवश्य नारायण ने इसे लागू करने की घोषणा की। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार कानून के दायरों को व्यापक बनाया गया है। अब 2 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में किस देश की सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन के और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है? तो दोस्तों वो है रूस। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। रूस की कैपिटल मॉस्को, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रशियन रबल। रूस ने कोविड-19 के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है? तो दोस्तों वो राज्य है तमिलनाडु। राइट आंसर सी। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे ऊपर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और तीसरा स्थान है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पोलोमी घटक ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है टेबल टेनिस। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल खेलों और 2008 के बीच कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और पहली बार ओलंपिक में खेली थी वह महज जब उनकी उम्र 16 साल की थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किया है? दोस्तों वो है अफ्रीकी महाद्वीप। राइट आंसर डी। पिछले रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में पोलियो से अफ्रीका का लगभग 75,000 बच्चों को लकवा मार गया था। पोलियो का आखिरी मामला 4 साल पहले उत्तरी नाइजीरिया में दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हो गया? तो दोस्तों वो है कांगो। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। उन्होंने 1992 से 1997 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कांगो गणराज्य ने हाईकोर्ट 2011 में देशद्रोह और भ्रष्टाचार के लिए लिसोबा को 30 साल की सज़ा सुनाई थी। कांगो गणराज्य, इनके राष्ट्रपति हैं यहाँ के डेनिस सासो गुगेसो, प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट मोम्बा, राजधानी है ब्राज़ाविल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त केसर से व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर। कौन सी सरकार है? जम्मू कश्मीर। राइट आंसर इसका डी। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने जीआई टैग प्राप्त कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल में खरीदारों तक गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर पहुंचने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों वो है नीलखंड भानुप्रकाश। राइट आंसर सी। भानुप्रकाश ने 167 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लेबनान के मोहम्मद एलनीन ने 102 अंक के साथ रजत पदक और यूएई के अस्मिता पाल ने 100 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता है। नीलकंठ भानुप्रकाश जोन गड्ढा के बारे में बात करें। ये 20 वर्षीय नीलकंठ भानुप्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज में गणित ऑनर्स के छात्र हैं। उन्होंने दुनिया के सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर होने के लिए 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 50 लिम्का रिकॉर्ड में अपना नाम किए हैं। एमएसओ के बारे में बात करें, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 70 से अधिक विभिन्न बोर्ड खेल प्रतियोगिताओं जैसे शतरंज, स्क्रेबल और 7 वेंडर जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें पहली बार 1998 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों वो हैं राजीव श्रीवास्तव। राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय ऊर्जा विनिमय का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 2008 27 जून को हुई थी। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में गुजरात में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है? तो दोस्तों वो स्टेशन है अहमदाबाद। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। गुजरात के रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन स्थापित की गई है। यह मशीन भारतीय रेलवे में स्थापित की गई अपनी तरह की पहली मशीन है। हाल ही में लॉन्च की गई मशीन का उद्देश्य महामारी के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है। इसमें सामान को 360 डिग्री यानी पूरी तरह से सैनिटाइज के लिए अल्ट्रा वायलेट विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने शगुन गिफ्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो दोस्तों वो है SBI जनरल इंश्योरेंस। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। इस पॉलिसी के खरीदार इसे उपहार के रूप में परिवार, दोस्तों को, किसी परिवार या यहाँ तक कि घर में काम करने वालों, ड्राइवरों, रसोइयों आदि तक को दे सकता है। गिफ्ट रिसीवर की आयु 18 से 65 वर्ष तक होनी चाहिए। इसमें 1 साल तक का लाभ उठाया जा सकता है। शगुन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवर प्रदान करता है, जो कि बीमित व्यक्ति को दुर्घटना के लिए आकस्मिक मृत्यु, विकलांगता तथा अस्थायी विकलांगता जैसी परिस्थिति में पूर्ण वित्तीय सुविधा प्रदान करता है। SBI जनरल की बात करें तो इसका मुख्यालय है दोस्तों महाराष्ट्र मुंबई में। इसके MD और CEO हैं प्रकाश चंद्र कंडपाल। अगला क्वेश्चन, विश्व जल सप्ताह 2020 घर पर कब से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों वो है 24 अगस्त से 28 अगस्त तक। विश्व जल सप्ताह 2020 का मुख्य विषय वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन है। विश्व जल सप्ताह 1991 के बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित 1 वर्षीय वैश्विक कार्यक्रम है, जो कि पृथ्वी के यानी पानी के मुद्दों और उससे इंटरनेशनल विकास संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश लगभग 10 लाख रोहितांगों को भाषण 4 द्वीप पर स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो दोस्तों वो है राइट सी बांग्लादेश। भाषण 4 द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह बांग्लादेश तट से 27 मील की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल और इम्पोर्टेंट भी है। हाल ही में किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो है चीन। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। यह चीन द्वारा किसी भी देश के लिए बनाया गया एक बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के साथ टाइप 045 श्रेणी के युद्धपोतों को खरीदने के हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।